हम रोज किसी न किसी रोड या हाईवे से गुजरते हैं, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ अनचाहा सा अनसुना सा वाकया आपके साथ हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट्स वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। जो लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहानियाँ सुनकर चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे आप अपने डर का दायरा बढ़ा सकें और चैनल को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने डर का दायरा बढ़ा सकें। दोस्तों, थंबनेल देख के आप आज की कहानी का टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। आज की कहानी मेरे एक फ्रेंड रोनित की है। आज की कहानी रोनित की जो बनी। मेरा नाम रोनित है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा काफ़ी टाइम यूपी में बीता है, क्योंकि मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, तो उनकी पोस्टिंग काफ़ी लंबे समय से यूपी में ही थी। तो हम सब पापा के साथ ही यूपी में रहते थे। अभी 2012 में जब पापा रिटायर हुए तो हम सब झारखंड वापस आ जाते हैं। हमारा यहाँ पुश्तैनी मकान है, जिसे पापा ने 2006 में रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया था। उसके बाद कुछ किराएदारों को पापा ने अपने घर में रख दिया, जिससे कुछ पैसे भी आते रहें और घर का मेंटेनेंस भी हो सके। जब हम 2012 में पापा की सर्विस के बाद, उनके रिटायर होने के बाद झारखंड वापस आते हैं, तो सभी किराएदारों को हटा देते हैं। ऊपर के हिस्से में सिर्फ एक किराएदार को रहने देते हैं। हमारा जो घर था वो हाईवे से 2 किलोमीटर दूर था। अक्सर मैं अपनी जॉब से उसी हाईवे से आता जाता था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरी किस्मत अच्छी थी, जो मुझे दिल्ली की एक कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन ज्वाइनिंग मेरे अपने ही होम टाउन झारखंड में हुई। मैं काफ़ी मेहनत से अपनी जॉब करता था और साथ ही साथ पापा की सलाह से सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता था। कोई भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती तो मैं उसका फॉर्म बिना सोचे भर देता था, और जब एग्ज़ाम हो तो वहाँ जाता भी था। ऐसे ही एक बार मैंने यूपी पुलिस की वैकेंसी का फॉर्म भर दिया। मुझे अच्छे से याद है, उस समय 2014 चल रहा था, जून का महीना था। मैंने जब फॉर्म भरा था, उसके 6 महीने बाद मुझे फ़िज़िकल के लिए गोरखपुर जाना था। फिर 6 महीने बाद जब डेट आती है फ़िज़िकल एग्ज़ाम की, तो मैं गोरखपुर के लिए निकल जाता हूँ। ठंड का मौसम था। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ट्रेन से मैं गोरखपुर निकल जाता हूँ। मेरे मामा गोरखपुर में ही रहते थे, तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। फ़िज़िकल एग्ज़ाम के बाद मैं वापस झारखंड आता हूँ। मैं रात के करीब 11:30 बजे स्टेशन पर पहुंचता हूं। उसके बाद स्टेशन से बाहर ऑटो स्टैंड पर जाता हूं ऑटो के लिए। मेरा घर महेशपुर में पड़ता था। मैंने जब ऑटो वाले से बताया कि मुझे महेशपुर जाना है, तो वो काफ़ी डर जाता है और साफ साफ मना कर देता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और यही नहीं, वहाँ के सारे ऑटो वालों ने साफ मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। एक ऑटो वाले से मैंने पूछा, ऐसा क्या है जो आप सभी लोग उधर जाने से मना कर रहे हो? तो उस ऑटो वाले ने बताया कि आज से 2 साल पहले उधर हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसकी ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें कार वाले की वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। और कहते हैं कि उस दिन के बाद वहाँ एक भूत दिखाई देता है। रात में 10 बजे के बाद उधर कोई नहीं जाता। यही नहीं, रात में ट्रक वाले भी उधर जाने से डरते हैं। उस भूत ने वहाँ कई एक्सीडेंट किए और उन एक्सीडेंट में सभी की मौत हो गई। इसीलिए 10 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। फिर मुझे ऑटो वाले ने ही बताया कि आप शेयरिंग कैब बुक कर लो। हालांकि पहले तो उसने मुझे मना किया, लेकिन फिर जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे शेयरिंग कैब का ऑप्शन बताया। मैं एक कैब वाले के पास गया। मैं पहले से ही उस कैब में एक पैसेंजर बैठा था। मैंने उससे बात की, वो राजी था जाने को। उसने कहा 500 रुपये लगेंगे साहब।
मैंने कहा ठीक है। मैंने मन में सोचा शायद इसे वो सब बातें नहीं पता या ऑटो वाले उधर जाना ही नहीं चाहते होंगे, इसीलिए मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे थे। यही सब बातें सोचते सोचते मैं कैब में बैठ जाता हूँ। कैब ड्राइवर ने कहा पहले इन साहब को ड्रॉप करूँगा, उसके बाद आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कार को स्टार्ट करके निकल पड़ता है। मेरे दिमाग में उस ऑटो वाले की बात घूम रही थी। मैं यही सोच रहा था अगर उस ऑटो वाले की बात सच हुई तो हमारा भी एक्सीडेंट होगा और हो सकता है मैं मर भी जाऊं। फिर कैब वाले ने करीब 15 मिनट में मेरे साथ वाले पैसेंजर को छोड़ दिया। अब कैब में सिर्फ मैं और कैब का ड्राइवर ही थे। गाड़ी धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि भाई क्या आगे हाईवे पर 2 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? उसने कहा सर मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं इस शहर में नया हूँ। मैंने खुद से कहा तभी, वरना तुम भी इधर आने को तैयार नहीं होते। मेरे घर से जब हम 5 किलोमीटर दूर रहे होंगे तो हाईवे पर जो लाइटें लगी होती हैं वो ब्लिंक होने लगती हैं। थोड़ी दूर जाने पर अचानक से रोड के बीच में कोई आ जाता है। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं करती तो वो कार को स्लो कर देता है। अगले ही पल हम क्या देखते हैं, हम जो नज़ारा देखते हैं उसे देखकर हम डर जाते हैं। ड्राइवर की बगल की सीट पर एक बहुत डरावना सा भूत, जिसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि आज भी मैं भूल नहीं पाता। खून से नहाया हुआ, पूरे शरीर पर घाव के निशान। उसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से बदबू कर रहा था वो। जैसे ही ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ती है, आगे चल रही एक बाइक से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर को सर में काफ़ी चोट आ जाती है। हम जब होश संभालते हुए कार में उस भूत को देखते हैं तो वहाँ से वो जा चुका था। मैं डरते हुए कैब से बाहर निकलता हूँ और ये देखने के लिए कि उस बाइक वाले का क्या हुआ। लेकिन मैं और भी ज़्यादा डरने वाला था, क्योंकि मैं जब सड़क पर उतर के उस बाइक वाले को देख रहा था तो मुझे वहाँ पर कोई इंसान या कोई बाइक नहीं दिखाई देती है। फिर मैं थोड़ी दूर जाकर देखता हूँ। मुझे लगा शायद कुछ दूर पे वो बाइक वाला गिरा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और वापस कार में आकर बैठ जाता हूँ। ड्राइवर से पूछता हूँ भाई क्या तुम कार चला पाओगे या नहीं? वो बोला नहीं, उसे काफ़ी चोट सर में आई होती है, क्योंकि हम वहाँ रुक नहीं सकते थे। मैंने उससे कहा तुम बगल की सीट पर शिफ्ट हो जाओ, कैब मैं चलाता हूँ। ये बोलकर मैं ड्राइवर की सीट पर आ जाता हूँ। भगवान को याद करता हूँ। रियर मिरर व्यू में मुझे पीछे की लाइटें एक के बाद एक ऑफ होती दिखाई देने लगती है। मैंने भगवान का नाम लिया, कैब को स्टार्ट किया और कैब को चलाना शुरू किया। मैं क्या देखता हूँ, सामने वही भूत फिर से खड़ा था। मैंने बिना कुछ सोचे कार की स्पीड बढ़ा दी और उस भूत के पास पहुँचता हूँ तो वो भूत अचानक से कार की बोनट पर चढ़ जाता है। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती। उसके बाद मैं जब समझ नहीं पाता हूँ क्या करूँ, तो मैं गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता हूँ और गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाने लगता हूँ। कुछ दूर तक मैं गाड़ी को ऐसे ही ले जाता हूँ। उसके बाद अचानक से वो भूत गाड़ी से गायब हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद मैं सीधे अपने घर उस कैब को रोकता हूँ और ड्राइवर को उतारता हूँ। उसके बाद मैं घर में जाता हूँ और उस ड्राइवर की ड्रेसिंग वगैरह करके रात में उसे अपने घर में ही सुला लेता हूँ। और ये सारे वाक़ये को मैं अपने पिताजी से भी बताता हूँ। उसके बाद से मेरे पापा ने मुझे रात में कभी भी उस रास्ते से ना आने की नसीहत दी और मैंने उनकी नसीहत को मान भी लिया। उस दिन के बाद मैं कभी भी रात में उस हाईवे से कभी भी घर नहीं आया। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची और अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छी और सच्ची घटना पे आधारित हॉरर कहानियाँ आपके लिए ला सकेंगे। दोस्तों, नमस्कार।